बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के 48 टॉपिक्स सब हमारे एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम का ये लास्ट यानी आखिरी एपिसोड है। इस पूरे कार्यक्रम में हमने 48 अलग विषयों पर चर्चा की। इनको इंग्लिश में भी डिस्कस किया और इंग्लिश भाषा को सही तरीके से बोलना सीखा। हमारे लास्ट एपिसोड का विषय था इंडियन फ्लैग। आज का विषय है उपलब्धियां, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं अचीवमेंट्स। ACHIEVEMENTS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, संबंधित गीत सुनेंगे। तो आइए शुरू करें। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे कार्यक्रम इंग्लिश का शायद ये लास्ट टॉपिक है। यू आर राइट। हमने इतने महीनों में बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू मेक अस डू ग्रामर टुडे। नो, नॉट एट ऑल। आई नो सबको ग्रामर यानी व्याकरण बहुत बोरिंग लगता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ग्रामर। इंस्टेड, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, यानी कि तुम्हारी उपलब्धियां। माय अचीवमेंट्स, वो क्या है? शायद तुम्हें पता नहीं है कि इन 6 महीनों में तुमने कितना अचीव यानी प्राप्त कर लिया है। सो कम ऑन, टेल आवर लिसनर्स, तुम में क्या कोई बदलाव आया है? आई कैन स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। इंग्लिश बोलने में अब मुझे डर नहीं लगता। सेकेंड, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बहुत सारे विषयों पर जानकारी बढ़ गई है। थर्ड, आई हैव लर्न हाउ टू मेक अ रेडियो प्रोग्राम। फोर्थ, पहले किसी के साथ बात करने में बहुत नर्वस होती थी, अब ये हेजिटेशन, झिझक निकल गई है। वेरी गुड। कुछ और जो तुम करना चाहोगी? यस मैम, इतनी सारी। आई वॉन्ट टू लर्न कराटे, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ स्कूटर, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, पर ये सब कब और कैसे पूरा होगा पता नहीं। ऑफ कोर्स यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट, क्योंकि अपने में विश्वास रखो। जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस एंड आई एम श्योर कि तुम सब कुछ पा लोगी। मैम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। अपना नजरिया बदलो तो अपना रवैया भी बदलो। हमारी मनोवृत्ति हमें वीक, दुर्बल या स्ट्रांग, शक्तिशाली बनाती है। हमारे अपने विचार पॉजिटिव, सकारात्मक या नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी तो हो सकते हैं ना। तुम्हारे अंदर की ये जो नेगेटिव आवाज है ना, जो तुम्हें कहती है छोड़ो, मुझसे नहीं होगा, आई एम सो फूलिश, दूसरा देखो ज्यादा से आना है, वो हमको मार डालती है। और जो पॉजिटिव विचार हैं, लेट मी लर्न, मैं कर सकती हूँ और मुझ में हिम्मत है, ट्राई तो करूं, ये हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। और हमारे पॉजिटिव विचार ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, हमें इंस्पायर, प्रेरित करते हैं। इस विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर कोई पाप नहीं है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। पर अपने में बदलाव लाना आसान नहीं है। देखो, इन लाइफ केवल 3 चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते। पहली है योर एज, यानी आपकी उम्र। हाँ, जितनी उम्र के आप हो उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो। सेकेंडली,
योर पेरेंट्स, माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो तो हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स ही रहेंगे ना। और तीसरा है योर सेक्स, यानी आप बॉय हो या गर्ल, लड़का या लड़की। ये केवल ये 3 चीजें हैं जिन पर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं। Ma'am, listening to you, I am reminding of a beautiful song. Truly, it's a most inspiring song. बहुत प्रेरित करता है. But come on, we have to finish the program also. So what shall we do now? I suggest that we do a quick recap, यानी कि जो कुछ भी हमने सीखा है दोनों भाषाओं के बारे में, अपनी इंग्लिश के बारे में, उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं. I mean the similarities and differences between English and Hindi. Well, parts of speech, alankar in both are the same. Okay, ये I know grammar लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर उसको दोहराना तो पड़ेगा. So let us repeat them. Noun, संज्ञा, pronoun, सर्वनाम, adjective, विशेषण, verb, क्रिया, tense, काल, adverb, क्रिया विशेषण, preposition, पूर्वसर, conjunction, संयोजन, interjection. विस्मयादिबोधक. You know, ये वर्ड जो ग्रामर के हैं ना, ये स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, किसी को भी नहीं अच्छे लगते. तो आई एम रिमेम्बरिंग द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन. वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे ग्रामर के रूल्स बिल्कुल नहीं याद कर सकते थे. तो उन्होंने एक और तरीका निकाला और उन्होंने उसके ऊपर एक पोएम बनाई. फॉर एग्जाम्पल, नाउन के ऊपर उन्होंने जो पोएम बनाई और जो मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहती हूँ, वह है व्यक्ति, वस्तु या हो स्थान, मैं देती सबको नाम, जाति हो या भाव अनजान, मैं देती सबको पहचान, मेरे 3 भेद हैं पाते, व्यक्ति, जाति और भाव बताते, नाम देना है मेरा काम, मेरा खुद का है संज्ञा नाम. Isn't that a lovely poem? Yes, है? ma'am. और इसके द्वारा कोई कभी भूल नहीं सकता. Okay, now let us look at the differences. मैं इंग्लिश में बताऊंगी कि क्या क्या है और तुम बताना हिंदी में कि अंतर क्या है. दोनों भाषाओं का अंतर अभी हम देखते हैं. So, सबसे पहला अंतर जो है वो है कि इंग्लिश में we have 21 consonants, स्वर, 5 vowels, व्यंजन, कुल मिलाकर 26 sounds. और हिंदी में बताओ. 33 consonants, 11 vowels, equal to 44 sounds. फिर इंग्लिश में देयर आर साइलेंट वर्ड्स, गुप्त अक्षर जो हमने कहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ. No silent words. ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश में एक और चीज है एब्रीविएशन, जो हम शब्द को संक्षिप्त करते हैं. जैसे लेटस को हमने बना दिया लेट्स. No abbreviations. हिंदी में नो एब्रीविएशन. अच्छा, इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं, हिंदी में Articles. ओके. होमोफोन्स हैं, यानी कि 2 शब्द जिनका उच्चारण सेम है पर उनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ RIGHT राइट या WRITE राइट, तो हिंदी में No homophones. नो होमोफोन. फिर नेम्स ऑफ नंबर्स आर वेरी सिमिलर इंग्लिश में, जैसे हम कहते हैं 21, 31 वगैरह वगैरह, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? Different names of numbers. नंबर्स.
फिर लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी वाक्य रचना। इंग्लिश में है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण है आई एम गोइंग होम। हिंदी में बताइए। मैं घर जा रही हूँ। SOV। SOV यानी कि सब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हाँ, तो वर्ब का स्थान अंत में आता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस इज इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी एंड नॉट टेक्नोलॉजी। हाँ, हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं और जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो इंग्लिश में होता है वर्ड को हम स्ट्रेस करते हैं सिलेबल। जैसे हम बोलेंगे अबाउट, अलोंग है। हिंदी में नो वर्ड स्ट्रेस फॉर सिलेबस। ओके। देन अगेन इंग्लिश में नो हाफ वर्ड्स और हिंदी में हाफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल तैयार या सप्ताह। तो उसमें तैयार में कौन सा है हाफ वर्ड आप लगाते हो? ता। राइट। तो इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में अगेन नो मात्रास, कोई मात्रा नहीं होती है। इन हिंदी यूज ऑफ मैनी मात्रास, बड़ी और छोटी। राइट। तो इंग्लिश में जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं यानी कि फैमिली के अंदर हमारे पास बहुत कम शब्द हैं। इनको हम पहले बता चुके हैं। हिंदी में बताइए क्या होता है? सेपरेट वर्ड्स फॉर ईच रिलेशनशिप। या जैसे दादी, नानी। इंग्लिश में होता केवल वन वर्ड ग्रैंडमदर। हाँ। फिर इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन सबको बोलते हैं, एक ही शब्द है यू। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तू, तुम, आप, जी, शो टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो कब का कैसा रिलेशनशिप उसके अनुसार। देन इन इंग्लिश वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस। रिटन इंग्लिश एंड अगेन वी यूज कैपिटल लेटर्स। हाँ, हिंदी में विराम चिन्ह इन हिंदी आर वेरी फ्यू। For full stop, we use a long line. Mostly, now we are following punctuation signs as used in English. अच्छा। और अब अगेन वी कैन मेक न्यू वर्ड्स। जैसे अभी हमने ये बनाया इंग्लिश विंग्लिश, तो हिंदी में भी हम नए वर्ड्स बना सकते हैं। और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को आप बताओ। पिटारे में तो आज हम कोई वर्ड्स नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारा आखिरी एपिसोड है, परंतु अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। Similarities and differences between Hindi and English. Good. और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। इस प्रोग्राम का ये आखिरी एपिसोड है, तो अपने श्रोताओं से फाइनल गुड बाय करते हैं। तुम उनसे क्या कहना चाहोगी? First of all, thanks to everybody, our radio stations, जिन्होंने ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करके सब लिसनर्स तक पहुंचाने का मौका दिया। देन टू आवर लिसनर्स, माय फेलो स्टूडेंट्स एंड अदर्स, जिन्होंने फोन करके हमें अपना फीडबैक, राय दी, हमारा उत्साह बढ़ाया। वी प्रॉमिस टू बी बैक सून। प्लीज कीप इन टच। एंड वी मस्ट ऑल्सो थैंक द अदर पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स भी जिन्होंने हमारे साथ एक्सरसाइजेज भी की, है ना। हम आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय। धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning